हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े एक मामले में ईडी ने शिकंजा कसते हुए दो कंपनियों की 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन हैं। जो कार्रवाई है ईडी की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 साल से जिस तरीके का दुरुपयोग एजेंसीज का कर रही है सबको पता है। अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, सब जगह रेड्स करेंगे, सब जगह इनके खिलाफ जाएंगे, सब जगह इन संपत्तियाँ सीज करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं पार्लियामेंट चुनाव के टाइम पे, कई पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपनी विचारधारा के दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी एजेंसीज के सहारे, कॉरपोरेट सेक्टर के सहारे, कुछ गोदी मीडिया के सहारे, कुछ इस तरीके के लोग जो इनको पैसा बेहिसाब अनगिनत पैसा जो इनको सप्लाई करते हैं, इनके सहारे जो है चुनाव लड़ती है। हम एकदम साफ कहना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब इस तरह से डराना, धमकाना, तंग करना, उनको इलेक्शन ना लड़ने देना, मेरा सिंपल सवाल है। 2 साल पहले हो सकता था, 3 साल पहले हो सकता था, साल पहले हो सकता था, आखिरकार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद क्यों रेड्स होते हैं? तो इससे एकदम साफ है, ये ब्रेजनली हिंदुस्तान में हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग जो हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे हैव स्कैंट रिजर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव स्कैंट रिजर्ट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन योर कंट्री। तो हम लोगों को इसके खिलाफ रेसिस्ट करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे, पब्लिक डोमेन में बात लेके जाएंगे और इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। सर, बीजेपी के नेता हरियाणा के अनिल विज वो कह रहे हैं कि जिस हुड्डा साहब पे निशाना साधते हुए जिस व्यक्ति पे सीबीआई का मामला दर्ज है वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जमीन माफिया खरीद लेते थे, पहले बड़ा कांड हुआ था और एफआईआर तो पहले हुई है, कार्रवाई अब हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एफआईआर पहले भी है तो पहले कार्रवाई हो सकती थी, पहले प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट हो सकते थे, पहले शोकस नोटिस दिया जा सकता था, पहले समन्स दिया जा सकता था। ये इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद क्यों होता है? क्यों इतना डरते हैं आप हुड्डा साहब से? क्यों इतना डरते हैं आप कांग्रेस पार्टी से? तो क्योंकि आप अकेले 1 to 1 कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्यों आप अकेले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो नहीं सकता, इसीलिए अब इस सारे ताकतों का साथ लेते हैं, ये सारे ताकतों के दम पे आप चुनाव लड़ते हैं। सर, आज जेपीसी की बैठक है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, आप मेंबर हैं उसके, क्या कुछ आज कार्रवाई होगी और इन सब के बीच सुझाव मांगे गए हैं जेपीसी कमेटी की तरफ से इस वक्फ संशोधन बिल पर तमाम लोगों से? देखिए, जब लोकसभा में इस बिल को लाया गया था उस टाइम पे काफ़ी विरोध इस बिल के खिलाफ था, तो इसीलिए जेपीसी बनाई गई है। और जेपीसी में इनिशियल प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। अब वो सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इसके इदारे हैं, तो ये सारे स्टेक होल्डर से व्यूज़ मांगे गए हैं। कोई भी आके डिपोज कर सकता है उसके पक्ष में, खिलाफ में, और कोई भी एकेडमिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, शरिया लॉ जो जानते हैं, इंडियन लॉ जो जानते हैं, ये, और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी से डील भी करते हैं, तो कोई भी इसमें आके डिपोज कर सकता है, अपनी व्यू दे सकता है। ये सिलसिला कुछ दिन चलेगा। जितने भी लोग डिपोज करना चाह रहे हैं, जितने भी लोग इसमें अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा जो आना चाह रहे हैं। उसके बाद में फिर मेंबर्स आपस में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनेगी और इसको हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे, जिसके ऊपर और बहस होगी पार्लियामेंट में। एक आखिरी सवाल सर, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आर्थिक संकट के मद्देनज़र मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने 2 महीने की अपनी सैलरी छोड़ने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि क्या जो ये फ्रीबीज की सियासत है, कई लोग खटाखट मॉडल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए कहते हैं, क्या ये उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं कि आर्थिक संकट में राज्य घिर रहा है? देखिए, ये जो सो कॉल्ड फ्रीबीज आप कहते हैं, हमारा एकदम साफ मानना है, लोग किसी भी समाज में बहुत सारे लोग डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन में पैदा होते हैं। उनके दे नॉट ऑल पीपल आर बोर्न इक्वल। जो एडवांटेजेस सिचुएशन में उनका तो ठीक है, जो डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में है उनके लिए स्टेट
उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। ये जो आर्थिक तो संकट हाँ, तो वो स्टेट उनके वेलफेयर के बारे में जब सोचता है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनको क्या स्टेट कर सकता है, स्टेट की तरफ से क्या बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको क्या दे सकते हैं, उसके मैनिफेस्टो में अनाउंस होते हैं। ये आज ने 52 से पहला इलेक्शन जब से हुआ, जब से होते आ रहा है, अलग अलग फॉर्म में होते आ रहा है। अब कंटेंशन वो नहीं है, कंटेंशन ये है कि बहुत सारे स्टेट्स हिंदुस्तान में, खासकर अपोजिशन रूल स्टेट्स, उनका बजट में जिस तरह से अकोमोडेट नहीं किया गया, उसको लेके इश्यूज रेज किए हैं। जितना वो टैक्स पे करते हैं उसका स्पेंडिंग उतना उनके स्टेट्स में नहीं हुआ, इसको लेके कई लोग इश्यूज रेज किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पैसा जाना स्टेट्स में, वो अपोजिशन रूल स्टेट्स में टाइमली नहीं जाता है या नहीं जाता है, कटआउट ही उसमें होती है। बहुत सारा फंड्स होता है स्टेट्स में जिसका कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट देना पड़ता है। अपोजिशन रूल स्टेट्स को कंसेंट नहीं मिलता है, बीजेपी रूल स्टेट्स को कंसेंट मिल जाता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें एकदम साफ नज़र आता है कि ये सरकार किस तरह से अपोजिशन रूल स्टेट्स को स्टेप मदरली एटीट्यूड दिखा रही है, किस तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, किस तरह से उनको फंड्स नहीं दे रही है। पब्लिक डोमेन में है। इज ए मार्क ऑफ टोकन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक तरीका है कैंपेन करने का, एक तरीका है दुनिया को बताने का किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट को जो अपोजिशन की है उसको ट्रीट कर रही है। शुक्रिया नासिर साहब बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।